क्या आप अपने पैसे को सुरक्षित रखना चाहते हैं और साथ ही टैक्स बचाना चाहते हैं, या फिर बच्चों की पढ़ाई, शादी या रिटायरमेंट के लिए लॉन्ग टर्म सेविंग्स करना चाहते हैं? तो पोस्ट ऑफिस की नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि एनएससी स्कीम आपके लिए एक परफेक्ट स्कीम साबित हो सकती है। ये एक सरकारी स्कीम है जो दमदार ब्याज के साथ आपको टैक्स बेनिफिट भी देती है। 2024 में लाखों लोगों ने एनएससी में निवेश किया है, लेकिन सवाल ये है कि 2025 में अगर आप पोस्ट ऑफिस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है या नहीं? कितना ब्याज आपको मिलेगा, कितना पैसा जमा करने पर कितना मिलेगा, ये स्कीम कैसे काम करती है, इसमें निवेश कर सकते हैं या नहीं, क्या क्या सावधानियां आपको इसके लिए बरतनी चाहिए? वेल्थ विंडो के इस चैनल की हेल्प से आज हम इस वीडियो में एनएससी को डिकोड करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवजोत सिंह। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मैंने अभी ये चैनल नया स्टार्ट किया है, तो प्लीज दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे जाकर सब्सक्राइब कर लें, और ऑलरेडी कर रखा है तो आपका तहे दिल से धन्यवाद। इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज लाइक कर देना, और कोई फायदा मिला हो देखने के बाद, कुछ ज्ञान मिला हो तो इस पे जाके एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम क्या क्या टॉपिक इसमें कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है, डिपॉजिट रूल्स क्या है, कितना पैसा आपको यहाँ जमा करना होगा, कितने समय के लिए जमा करना होगा, और कितने टाइम बाद आपको ये पैसा वापस मिलेगा, मैच्योरिटी पीरियड क्या है, टैक्स आपको यहाँ पर कितना लगने वाला है, कितनी छूट आपको यहाँ टैक्स की मिलेगी, ब्याज की बात करेंगे, ब्याज की कैलकुलेशन की बात करेंगे, एक व्यक्ति कितने अकाउंट खुलवा सकता है, समय से पहले अगर आपको पैसा चाहिए तो उसके क्या सोल्यूशन है, सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप क्रिस्टल क्लियर करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि कौन कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है। तो कोई भी सिंगल एडल्ट जो व्यक्ति 18 साल से ऊपर है वो इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। और अगर आपको जॉइंट अकाउंट खुलवाना है तो 3 बंदे या 2 बंदे मिलकर भी इसमें जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। माइनर के नाम पे भी अकाउंट यहाँ पे खोला जा सकता है जिसकी उम्र 10 साल से ज्यादा हो, और अगर 10 साल से भी नीचे वाला कोई बच्चा है तो उस बच्चे के बिहाव पर गार्जियन उसका अकाउंट खुलवा सकते हैं। डिपॉजिट रूल्स की अगर हम बात करें तो कितना पैसा इसमें जमा करवा सकते हैं, तो कम से कम दोस्तों आपको यहाँ पे 1000 रुपए जमा करवाने होंगे, और ज्यादा से ज्यादा की बात करें तो यहाँ पे उसकी कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे आप उतना पैसा इसमें जमा करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है जो कि इम्पोर्टेंट भी है कि यहाँ सिर्फ आप एक ही बार पैसा जमा करवा सकते हैं जब आप अकाउंट ओपन करवाएंगे। इसके बाद आप इसमें पैसा जमा नहीं करवा सकते। उसके लिए आपको एक नया एनएससी अकाउंट ओपन करवाना होगा। एग्जाम्पल के लिए आज आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आपने पोस्ट ऑफिस में जाकर इस अकाउंट को ओपन करवा लिया। अब थोड़े टाइम बाद आपके पास 2-4 लाख रुपए और आ गए, तो आप सोचोगे कि मैं इसमें जमा करवा दूं, तो जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक नया एनएससी अकाउंट ओपन करवाना होगा जिसकी यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। आप जितने चाहे उतने अकाउंट इसमें खुलवा सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे प्यारे दुलारे इंटरेस्ट रेट यानी कि ब्याज दर के बारे में। 1 फरवरी 2025 के बाद इसमें आपको 7.70% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, जो कि आपका एनुअली कंपाउंडेड रहेगा, यानी कि आपको इसका ब्याज सालाना 7.70% मिलेगा, ना कि 3 महीनों बाद मिलेगा। और वो सारा का सारा पैसा आपको मैच्योरिटी पर ही मिलेगा। ये ब्याज आपके एनएससी अकाउंट में ही जमा होता रहेगा। मैच्योरिटी पीरियड की अगर हम बात करें दोस्तों कि कब आपको यहाँ पे आपका पैसा वापस मिलेगा, तो यहाँ पर इसका मैच्योरिटी पीरियड रहता है 5 साल। 5 साल बाद आपको पैसा ब्याज समेत दे दिया जाएगा। टैक्स रूल्स की भी बात कर लेते हैं दोस्तों। 1.5 लाख तक की छूट आपको सेक्शन 80C के तहत मिल जाएगी जिस साल आपने इसमें इन्वेस्ट किया है। अब बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि क्या हम हर साल इसकी छूट ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आप इसकी छूट उसी साल ले सकते हैं जिस साल आपने इसमें इन्वेस्ट किया है। अगले साल छूट लेना चाहते हैं तो अगले साल आपको एक नया एनएससी अकाउंट खुलवाना होगा। तो ये बात ध्यान रखना दोस्तों। इसमें जो भी आपको ब्याज प्राप्त होगा आपको सिर्फ उसी पर टैक्स देना है। जो भी आपका ओवरऑल टैक्स बनता है उस हिसाब से, जिस टैक्स स्लैब में आप जाते हैं उस हिसाब से। पर इसमें आपको किसी भी तरह का टीडीएस यहाँ पर नहीं काटा जाएगा। अगर आपकी सारी इनकम मिला करके 7 लाख से नीचे रहती है तो वैसे भी आपका टैक्स नहीं बनता। अब प्री मैच्योर क्लोजर यानी अगर आपको 5 साल पूर्ण होने से पहले पैसों की जरूरत पड़ गई तो क्या आप इसे बंद करवा सकते हैं? नहीं, तो नहीं दोस्तों, आप इसे ऐसे बंद नहीं करवा सकते। इसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है में आप इसको बंद करवा सकते हैं। जैसे कि अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई तो इस अकाउंट को बंद करवाया जा सकता है, या फिर कोर्ट का कोई सीधा ऑर्डर हो तो भी इस अकाउंट को बंद करवाया जा सकता है।
अब कुछ इंपॉर्टेंट सवालों के जवाब भी मैं दे देता हूँ, अगर आपके दिमाग में वो सवाल है कि आप इसमें पार्शियल विड्रॉ ले सकते हैं या नहीं। यानी मान लो मैंने 10 लाख का इन्वेस्ट किया, 2 लाख की मुझे कुछ टाइम बाद जरूरत पड़ गई, तो क्या मैं इसमें निकाल सकता हूँ? तो नहीं भैया, बिल्कुल भी नहीं आप निकाल सकते। क्या मैं इसके ऊपर लोन ले सकता हूँ? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं ले सकते। सर मैं सीनियर सिटीजन हूँ तो मुझे इसमें क्या मिलेगा? तो सॉरी सर, कुछ एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। आपको जो इंटरेस्ट दूसरों के लिए है वही सीनियर सिटीजन को मिलने वाला है। अगर भगवान ना करे अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई तो क्या होगा? तो उस अकाउंट का जो नॉमिनी है उसके पास 2 ऑप्शन है, चाहे तो वो इस अकाउंट को कंटिन्यू भी कर सकता है और या इसे बंद भी करवा सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर आता है कि जो लोग लोन लेना चाहते हैं इस अकाउंट पर, उनके लिए एक छोटी सी बात है, आप गौर करना थोड़ी सी। एनएससी को आप एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में दे सकते हैं। जैसे मान लो आपको किसी से लोन लेना है तो उसके पास ये अकाउंट आप गिरवी रख सकते हैं। अब कहाँ कहाँ आप इसे गिरवी रख सकते हैं? जो गवर्नमेंट संस्थान से अगर आपको कोई लोन मिल रहा है तो आप वहां पे इसे गिरवी रख सकते हैं, बैंक में गिरवी रख सकते हैं, गवर्नमेंट कंपनी में या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में आप इसे एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट या एज ए कोलेटरल रख सकते हैं। जब आप उनका पैसा टाइम पर नहीं भरोगे तो वो लोग इसे ट्रांसफर भी करवा सकते हैं और बंद भी करवा सकते हैं। अब इंटरेस्ट रेट के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं बात करूंगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन की कि कितना पैसा जमा करने पर आपको कितना मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप इसमें 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 7.7% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से अगर आप 5 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर 1449 यानी कि 449 रुपए का ब्याज मिलेगा। और यही अगर आप 3000 इन्वेस्ट करते हैं तो आपको दोस्तों 1347 रुपए का ब्याज मिलेगा, यानी कि टोटल 4347 रुपए मिलेंगे। अगर आप 5000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो दोस्तों आपको 2245 रुपए का ब्याज यानी कि टोटल 7245 रुपए मिलेंगे। 50,000 के इन्वेस्ट पर आपको 22,452 रुपए का ब्याज यानी कि टोटल 72,452 रुपए। 1 लाख के केस में आपको 44,903 रुपए ब्याज, टोटल 1,44,903 रुपए यहाँ पर दोस्तों आपको मिलने वाले। 10 लाख अगर आपको इन्वेस्ट करने हैं तो यहाँ पर आपको 4,39,034 रुपए का ब्याज, टोटल 14,39,034 रुपए का ब्याज आपको यहाँ पर मिलने वाला है। इसके कैलकुलेटर का लिंक में हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपको कितना ब्याज मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। दोस्तों एनएससी उन लोगों के लिए बेस्ट है जो एक सेफ निवेश और टैक्स सेविंग चाहते हैं, लेकिन निवेश से पहले आप अपनी फाइनेंशियल जरूरतें, टैक्स प्लानिंग और लॉक इन पीरियड चेक कर लें। नजदीकी पोस्ट ऑफिस या इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर आप इसे और डेप्थ में जाके चेक कर सकते हैं। कमेंट में बताएं आप एनएससी में निवेश करेंगे या कोई और स्कीम आपको पसंद है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो मिलते हैं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।